अब भैया सबसे पहली बात, एक्सपोनेंट्स आता है अपने को, सारे फॉर्मूले सब कुछ बहुत अच्छे से। अगर एक्सपोनेंट नहीं आ रहा है तो अपने को ये नहीं आएगा। तो डिवीजन का आपको करा दिया था एक्सपोनेंट्स का ऑलरेडी। ठीक है, चलो अब अपना सबसे पहला इसमें मुद्दा अपने को समझना है। एक्सपोनेंट्स में अपन क्या लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। ये लिखा 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना। अब लॉगरिदम कोई नया तरीका या कुछ भी नहीं है, बस वो एक मेथड है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि लॉगरिदम एक मेथड है जिसमें आप एक्सपोनेंशियल को एक और तरीके से लिख सकते हो। बस इतना सा है लॉगरिदम। ठीक है, मतलब उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है लॉगरिदम से। मान लो अब जैसे ये इतना बड़ा अभी तो चलो छोटा सा कैलकुलेशन है, मैंने अगर 123 की पावर 10 दे दिया, तो ऐसा कुछ दे दिया, तो वहां पे अपना कॉम्प्लेक्स हो जाता है पार्ट। तो उस कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हमने लॉगरिदम दे रखा है। ठीक है, अब जैसे लॉग क्या कहता है, एक ये है और एक और मैं लिखता हूं यहाँ पे a⁴b इक्वल्स टू c। ठीक है, अब लॉग क्या कहता है कि ये जो यहाँ पे बेस है इसको आप इधर भेज दो और यहाँ पे लगा दो लॉग। ध्यान से समझना, log 8 हो गया। दिस इज कॉल्ड log 8 टू द बेस 2। ऐसे पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, log 8 टू द बेस 2 और इक्वल्स टू 3 बच गया। समझ में आया। और करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अब यहां पे लगाऊं मैं तो a इधर चला जाएगा, log c टू द बेस a इक्वल्स टू। समझ में आ गया इतनी बात, कोई डाउट नहीं। बस पहले आपकी एक्सरसाइज में यही है, और कुछ बातें और हैं मैं आपको बताता हूं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में वो लगेंगी, तो अपन उसको अभी कर लेते हैं सॉल्व आउट। चलो, अब सबसे पहली चीज कि चलो बेस और ये आपको पता चल गया सारे फर्क। चलो वेरी गुड, पहले कन्वर्जन्स की तो प्रैक्टिस कर लें। अब एक मैं बताता हूं, सेकंड लेते हैं। ठीक है, जैसे 5 की पावर x इक्वल्स टू 20, इसको मुझे किस में चेंज करना है, इट इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मुझे इसमें लॉगरिदम फॉर्म में चेंज करना है इसको। ठीक है, 5 को इधर भेजते हैं, तो log 20 टू द बेस 5 इक्वल्स टू, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन, चलो इसके 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसका मेजरली जो अच्छे टफ वाले क्वेश्चंस हो गए खाली वही बताऊंगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन, जैसे कौन सा लग रहा है तुम्हें पहले वाले में से टफ? लास्ट ही लग रहा है। पहले कुछ तो कर ले छोटा सा एक, ये 1/5 वाला करते हैं। जैसे 1/5 की पावर -3 इक्वल्स टू 125। दिमाग खराब, लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है इसको। ये 1/5 कहाँ जाएगा, यहाँ एक मेथड और कर सकते हैं इसको, दो तरीके से बताता हूँ। 1/5 की पावर -3 इक्वल्स टू 125, लॉग लगाया 125 और पावर में क्या आ गया 1/5 इक्वल्स टू माइनस। दूसरा मेथड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, इसको ऊपर भेज दूं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 125। अब ये इधर चला गया, लॉग लगा दिया, लॉग 125 टू द बेस 5 इक्वल्स टू। दोनों में से जो आपको बेटर लगे। इतनी बात समझ में आ गई, इसके चक्कर में नर्वसनेस हो रही है, कल ही कराया है ये भी। चलो तुम लास्ट बोल रही थी एक ये 0.5 वाला 0.1 वाला और बताऊं, वो तो बाकी तो हो जाएंगे आपसे। जैसे एक f वाला करते हैं, 0.01 और 0.000 तीन जीरो है, इधर भेजना है। ठीक है, यहां पे लगेगा log 0.0001 टू द बेस 0.0 और इक्वल्स टू, हो गया। अगला देख लेते हैं लास्ट वाला एफ एच वाला, 9 की पावर -4 इक्वल्स टू 1/6561। ठीक है, चलो लॉग लगा दें, लगाओ लॉग। लॉग 1/6561 टू द बेस 9 इक्वल्स टू माइनस, गॉट इट। चलो पहला पार्ट कंप्लीट होता है,
अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस पे, सेकंड पार्ट पे, जिसमें आपको लॉगरिथम फॉर्म से किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, चलो अब जैसे इसका ए पार्ट लेते हैं, ए नहीं लेते हैं, ये रूट वाला लेते हैं। रूट वाले क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, 25 है इक्वल्स टू 1/4। पहले अपने पास एक्सपोनेंशियल था, अपन ने उसको लॉग में चेंज करा। अब लॉग है, लॉग से किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल में। यानी ये इसकी पावर में जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये पावर हो जाएगी। तो √5 इजिकल्स टू 25 की पावर 1/4, क्या यही है? समझ में आया इतना? कोई डाउट? ठीक है, अगला देखते हैं इसी का पार्ट अपन। अब कौन सा देखें, ये वाला देखें, रूट वाला, ई वाला। log 6√6 टू द बेस √6 इक्वल्स टू 3। ये इधर जाएगा, यहां से log हट जाएगा, इक्वल्स टू √6 की पावर 3। आ गया समझ में? अगला हो जाएंगे वैसे अब तो सारे। एक लास्ट वाला और बताता हूं, ये mn वाला थोड़ा सा लगेगा तो जी। x इक्वल्स टू log a की पावर m रेशियो m/n। क्या करना है मुझे, बेस को इधर भेजना है। a की पावर x इक्वल्स टू m अपॉन में, गॉट इट। एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है और बता देता हूं, f वाला, कि बाद में अपने किसी में डाउट नहीं आए। -2 इक्वल्स टू log 2 और 0.25। बेस इधर पावर में, सॉरी 2 की पावर -2 इक्वल्स टू 0.25 हो गए। चलें आगे। चलो अब आता है अगला, जो पता नहीं क्या होता है कि बनता नहीं है सवाल बच्चों से, समझने में गलती कर देते हैं। थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कन्वर्जन। किस चीज का कन्वर्जन? कन्वर्जन दे दिया आपको, इस पेज पे बता दूं, इस पे तुम कर लेना क्वेश्चंस। अब थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, इसको कन्वर्ट करना है फॉलोइंग को। ठीक है, कि 4 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ 3। कहना क्या चाह रहे हैं ये, 4 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ 3, इसका ये मतलब है 4 इज इक्वल टू 10 की पावर x। अभी एक्सपोनेंट्स करा था ना, उसी का पार्ट है ये, कि 4 किसका एक्सपोनेंट की फॉर्म है, इसकी। 4 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ 10। अब यहां लॉग लगा दूं, लग सकता है, लगाओ। कैसे लगेगा, log 4 गुड x। क्या मेरे पास यहां पे x की वैल्यू निकल गई? देखो ध्यान से, x इक्वल्स टू log 4 बेस 10। तो मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं, 4 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर log 4 बेस 10। आया? एक और करें, चलो। अब जैसे इसी के डी पार्ट में अपने को दे रखा है x एज एन एक्सपोनेंट ऑफ y। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी एक्स वाई ले लिया इन्होंने, तो मैं यहाँ पे y की पावर a ले लूं, कुछ भी ले सकते, डजेंट मैटर। वापस log लगाओ, log x टू द बेस y इक्वल्स टू, अब इस a की वैल्यू को पुट कर दूं, करो, x इक्वल्स टू y log x टू द बेस। हो गया? आगे चलें, चलो। अब ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके फोर्थ से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। आप दोनों तरीके समझ लो, आपको जो उसमें से अच्छा लगे कर लेना, पर मेरा सजेशन है कि लॉगरिथम मेथड से ही करते हैं। उन्होंने ये मेंशन आउट नहीं करा कि आपको उससे नहीं करना, उससे नहीं करना। ठीक है, उन्होंने दिया है इवेल्युएट, यानी अब वैल्यू निकालनी है अपने को, लॉगरिथम फॉर्म में दे रखा है। पहले इजी वाला करते हैं, 81। ठीक है, अब इसको पहले मैं आपको बिना उस प्रॉपर्टी का यूज करके बता देता हूं। लेट्स टेक इक्वल टू x। 81 इधर बचा, इक्वल्स टू 3 की पावर x। क्या इसको मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूं, बेस 3 में? 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 3 की पावर x। नाउ कंपेयरिंग इक्वल x इक्वल्स टू 4। पहला मेथड ये हो गया।
अब दूसरा मेथड कि आपको सेकंड एक्सरसाइज में काम आएगा, तो प्रॉपर्टी समझनी ही पड़ेगी। समझ लो प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कभी भी आपका लॉग ए और बेस भी सेम, यानी आपका लॉग और बेस जब दोनों सेम रहेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? समझ में आ गई? चलो, पहली चीज ये, अगर मैं बोलता हूं log 5 टू द बेस 5 तो 1, log 5 टू द बेस, log 10 टू द बेस 10 तो 1। सेकेंड थिंग, अब हाँ, मैंने ऐसा लिख दिया a की पावर n अपॉन में b। देखा अभी अपन ने बहुत बार ये चीज, कभी भी log के पावर में कुछ है तो वो हमेशा कहां चला जाएगा? आगे, log a टू द बेस b। ठीक है। दूसरी चीज जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है वो भी बता रहा हूं, log a की पावर n, और अभी a की पावर n को हटाओ, मैंने दे दिया बेस की पावर में n। ठीक है। तो जब बेस की कुछ पावर में होता है ना, तो वो log के आगे डिवाइड में आ जाता है, यानी 1/n log a टू द बेस। इतनी बात समझ में आई? आगे अगर मैंने दे दिया अब log a की पावर m और b की पावर n, तो क्या होगा ये? m/n log a टू द बेस b। समझ में आ गई इतनी बात? आगे चलते हैं। अब इसको इस मेथड से करके देखें, बिना x को अज्यूम करें। log 3, क्या मैं इस 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूं? ठीक है भैया, देन ये 4 आगे चला जाएगा, सॉरी, log 3 टू द बेस 3, और सेम हो गए पावर, ये log और बेस तो 4। दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा, आप जिससे करना चाहें कर सकते हैं। इसके एक दो क्वेश्चन और बता दूं, ये लास्ट रूट वाला बता देता हूं, इसमें बहुत बार डाउट पूछा था। तुम बता दो कौन सा बताऊं? जी वाला, बाकी तो हो जाएंगे ना। ये बता दूं एक लॉग वाला, 10 वाला, पॉइंट वाला, पॉइंट वाला। चलो, लॉग 10 0.1। अब क्या करें इसमें? बताओ। चलो, log 10, मैं इसको 1/10 लिख सकता हूं, है ना? चलो, अब एक बात बताओ, ये 1/10 है, ये भी हो गया। दोनों मेथड से बताता हूं, है ना? log 10, और क्या मैं इसको 10 की पावर -1 लिख सकता हूं? अब बेस में पावर है तो कहां चली जाएगी? आगे डिवाइड में, यानी -1 अपॉन में 1 ही आ जाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। स्टिल लिख दिया मैंने 10 टू द बेस 10, ये 1 हो गया। आंसर क्या बचा आपका? -1। अगर आप दूसरी मेथड से करते हैं, log 10 टू द बेस 0.1 इक्वल्स टू x, यहाँ पे बचा 10 और 0.1 की पावर में x चला गया, तो यहाँ पे आपको बेस वापस सेम करने पड़ेंगे। अब बेस सेम कैसे करोगे आप? या तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, तो वही हो जाएगा 1/10 की पावर x, इसको भी कर लो 1/10 कर लेंगे तो यहाँ पावर -1 हो जाएगी, तो 1/10 x कंपेयर करा, x की वैल्यू -1 आ गई। कोई डाउट? गॉट इट? दोनों मेथड क्लियर हो गई। अब वो आप रूट वाला कर लेते हैं। एक रूट वाला कौन सी मेथड से बताऊं? लॉग वाली से बता दूं? एक्स वाली से आप कर लेना, दोनों से ट्राई करके देखना। √3 और 3√3। अब यहां पर सबसे पहली चीज, अगर लॉग वाली मेथड से करना है तो अपने को दोनों चीजें सेम करनी पड़ेगी, तभी लॉग हटेगा। तो यहां पर 3 है, क्या मैं 3 को √3 की टर्म्स में लिख सकता हूं? हाँ, 3 √3 इंटू √3, तो लॉग, अब ये यहां पे ये ऐसा हो सकता है √3 का स्क्वायर और फिर √3 और फिर बेस में √3। मैं भी समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख देना। तो बेस सेम हो गए, पावर मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगी, तो लॉग √3 की पावर 3 हो गई है, और यहां पे भी √3, लॉग में पावर है तो आगे जाएगा, लॉग √3 टू द बेस √3। कोई डाउट?
इतनी बात क्लियर? चलें आगे। चलो, अब है लॉगरिथम फॉर्म से वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट अब अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे टफ वाला क्वेश्चन बताऊं, पहले इजी कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया log x बेस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अब इसको इधर भेज दो, यही ऑप्शन है, अब इसमें कोई चीज नहीं कर सकते। 3 की पावर 5 तो निकाल लेना, जो भी 3 की पावर 5 क्या होता है 243। तो x इक्वल्स टू 243। ए पार्ट हो गया। अब इसमें रूट वाला बताता हूं जिसमें मोस्टली दिक्कत आती है। एक तो डी में आएगी, देखो डी में आएगी तुम्हें दिक्कत, और इसमें आएगी। ठीक है, सब में आएगी। डी वाला कर लेते हैं। log 216 रूट 6 इक्वल्स टू एक्स। 216 इक्वल्स टू रूट 6 का x। सबसे पहली स्टेप है आपको यहाँ पे बेस सेम करना है। अगर ऐसे पावर में x आता है तो क्या कर सेम करेंगे? ये किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर है कि क्यूब है? 6 6 36, अगेन 6 216, सॉरी। ठीक है, 6 का क्या हो गया ये क्यूब, इक्वल्स टू रूट 6 की पावर x। क्या अभी भी ये सेम है? क्या ये और टूट सकता है? तो एक बात बताओ, अगर एक 6 में 2 रूट 6x होते हैं, है ना, सिंपल भाषा में बताएं, तो 3 में कितने होंगे? 3 2 6। तो रूट 6 की पावर 6 इक्वल्स टू रूट 6। कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू, कोई डाउट? चले आगे। अगला ई वाला कि ये वाला एफ? एफ कर ले, ई भी बताता हूं, छोड़ो। log 1/243 बेस x इक्वल्स टू 10, x की पावर 10 इक्वल्स टू 1/243। ये किसकी पावर 10 होता है? ये 243, 3 की पावर 5 243 होता है, अभी अपन ने ऊपर करा। चलो, तो x की पावर 10, इसको मैं लिख दूं 1/3 की पावर 5। अभी भी क्या पावर सेम हो गई? नहीं, अब बेस सेम नहीं करना, अब अपने को क्या सेम करना है? पावर। तभी तो ये इसकी वैल्यू निकलेगी कंपेयर होने पे। तो क्या 3 और टूट सकता है रूट 3 में? ठीक है, तो x की पावर 10 इक्वल्स टू 1/√3। अब एक रूट 3, एक 3 में 2 रूट 3 होते हैं, तो 2 5 पावर सेम। ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू 1/√3 आ गया। अब कौन सा बताऊं? f वाला। log 1/4√2 x इक्वल्स टू -5। 1/4√2 इक्वल्स टू x की पावर -5। अब मेरे को इसकी पावर सेम करनी पड़ेगी, मतलब पावर सेम करनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले मैं इसको सेम बेस में ले लेता हूं। ये √2 है तो इसको भी √2 में ले आऊं, 4 को भी। अब बताओ, 4 होता है 2 का स्क्वायर। चलो लिख देता हूं, 2 का स्क्वायर √2 इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस। तो √2 की पावर 2 इंटू 2 4, 1 अपॉन में √2 की पावर 4, और फिर √2 इक्वल्स टू एक्स की पावर -5। ये एक्स की पावर 5 हो जाए, मतलब √2 की पावर 5 हो जाएगा। आएगा नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। 5 इक्वल्स टू एक्स की पावर अभी भी सेम नहीं है, तो मेरे को इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो √2 की पावर -5 इक्वल्स टू एक्स की पावर -5, यानी x इक्वल्स टू रूट। कोई डाउट? आंसर अभी तक एक के भी चेक नहीं करे, पर सही होंगे, गलत कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला कौन सा बताऊं इसमें से? जी, log 0.1 x इक्वल्स टू 2। 0.1 इक्वल्स टू 2 की पावर, यहां से गिराओ इसको, तो 1/10 इक्वल्स टू 2 की पावर, सॉरी, x की पावर 2।
x की पावर 2 होगा ना, यहां से इधर ये गया तो अब 0.5 0.1, ठीक है, सही कर रहे हैं अपन, हाँ कि ना। चलो अब 10 की ऐसी कौन सी पावर हो कि ये 10 और टूट सकता है क्या रूट में, तो 1/√10 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, हो गई पावर सेम, तो x इक्वल्स टू 1/√10, गॉट इट। और कौन सा हो जाएंगे वैसे सारे, अब नहीं एक ही h वाला और बता देता हूं, log 2 base 16 इक्वल्स टू x। अब 2 इक्वल्स टू 16 की पावर x, अब बेस सेम करना, ठीक है, यहां पे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 4x, बेस सेम हो गए, तो 1 इज इक्वल्स टू 4x और x इज इक्वल्स टू 1/4, आई वाला सेम है, आप करेंगे, इतनी बात क्लियर। चले आगे, चलो अब आता है सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला पूरा ही मैं बता देता हूं, ठीक है। उन्होंने आपको दिया है, आप पढ़ो एक बार क्वेश्चन, log x⁻10 इज इक्वल्स टू p, और आपको जो उसके सब पार्ट्स दे रखे हैं ना, जैसे पहला पार्ट है 10 की पावर p, दूसरा पार्ट है 10 की पावर p माइनस p+1, और तीसरा पार्ट है 10 की पावर 2p-3, और चौथा पार्ट है 10 2 - p, ठीक है। अब इसको x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है इन सबको, उन्होंने ये बोला है, तो 10 की पावर p इज इक्वल्स टू x, अब तो पहले वाले का तो आंसर आ गया मेरे पास x है। चलो दूसरे वाला पावर प्लस में है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 की पावर p इंटू 10, p+1 था, तो 10 की पावर p इंटू 10 लिख सकता हूं, 1 हो जाएगा नहीं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर प्लस में। 10 की पावर p की वैल्यू क्या है, x इंटू 10 इक्वल्स टू 10x। अगला 10 की पावर 2p, और माइनस में तो यानी डिवाइड में, गॉट इट। अब 2p है, तो मैं इसको और फर्दर तोड़ता हूं, यानी 10 की पावर p इंटू 10 की पावर p होगा, तभी तो p+p 2 होगा, 2p अपॉन में ये हो गया 1000, x और x स्क्वायर अपॉन में 1000, ठीक है। अगला 10 स्क्वायर अपॉन में 10 की पावर p, स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और 10 की पावर p क्या हो जाएगी, सबसे इजी क्वेश्चन था। चले अब 7th का a देखते हैं, ठीक है, a करा रहा हूं, b आप करेंगे, c करा दूंगा। log 10, आप क्वेश्चन पढ़ लो, मैं सारी चीजें गिवन लिख लेता हूं। आपको ये जो z है ना, इस z को एक्स वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो पहले मैं यहां से इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करता हूं, 10 की पावर a इक्वल्स टू, इसको करता हूं 10 की पावर b इक्वल्स टू सॉरी y। अब यहां पे मैं इसको करता हूं तो 10 की पावर a प्लस b इक्वल्स टू z, पावर प्लस में है तो यही होगा, इक्वल्स टू z, और 10 की पावर a की वैल्यू क्या है x, और इसकी y, एक्स वाई इक्वल्स टू z। कोई डाउट, सॉरी, चले आगे, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है, 7th का सी, बी तो हो जाएगा, सी में सबको दिक्कत आ रही है। log x⁻10, आप पढ़ लो क्वेश्चन, a log y⁻10 इक्वल्स टू b, और log 10 base z इक्वल्स टू a माइनस b। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव इज कि जो log z बेस 10 है और log x/y⁻10 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये इन्होंने बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। पहले मैं चलो यहां से वैल्यू निकालता हूं, log 10 x इक्वल्स टू सॉरी log x इक्वल्स टू बेस 10, तो 10 a की वैल्यू क्या आ गई x, और ऐसे 10 b की वैल्यू क्या आ जाएगी
अब z पे चलते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पहले जैसा नहीं है जैसा वो था, यहाँ पे z काय में है, बेस में है, तो 10 इक्वल्स टू z a की पावर माइनस b, मतलब a माइनस b। अब मैं क्या करूं, मैं इस पावर को इधर शिफ्ट कर दूं। जैसे अगर याद हो अपन जैसे ये करते थे, क्या करते थे, क्या एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 2 की पावर 2, तो इस पावर को मुझे अगर इधर शिफ्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर 1/2 डिवाइड में आ जाती है। तो ऐसे यहां कर सकता हूं, 1/a माइनस बी इक्वल्स टू z। अब मैं क्या दोनों तरफ log लगा दूं, तो log 1/, सही कर रहा हूं, नहीं इसमें a माइनस बी की वैल्यू वैसे नहीं चाहिए थी ना, हाँ सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, log 1 माइनस बी log z टू द बेस 10, ये इधर जाएगा, वो मेरे को भी कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, तो log z बेस 10 की वैल्यू क्या आ गई, 1/a1 माइनस बी। अब उन्होंने बोला कि log x बाय y और बेस 10, इसकी वैल्यू को निकाल के और दोनों को रेसिप्रोकल बताना है। तो मेरे पास log x की वैल्यू है, log x की वैल्यू है, मैंने यहां निकाली थी 10a, और y की वैल्यू 10b। तो 10a अपॉन में 10b और बेस में 10 इक्वल्स टू log, डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर्स माइनस, तो 10 की पावर a माइनस b, और यहाँ पे क्या आ गया, अब वो आइडेंटिटी लग जाएगी, बेस और वो log सेम हो गए, तो a माइनस बी बचेगा सिर्फ। चलो अब मैं लिखता हूं log z बेस 10 इंटू log x बाय y बेस 10। अगर ये रेसिप्रोकल होंगे तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 1/a माइनस बी, इसकी वैल्यू थी a माइनस बी, दोनों कैंसल आउट हो गए, वी गॉट द आंसर 1 एंड हेंस प्रूव्ड कि ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। यहाँ पर आपकी ये 6th एक खत्म होती है।